हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिलिंग डिटेल्स। दोस्तों, हम लड़कों की काफ़ी डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं और इन्हीं हॉबीज़ में बाइक राइडिंग भी आती है। जहां ये हॉबीज़ फ़न से भरपूर होती हैं, वहीं इन्हीं हॉबीज़ से कई लोगों की जानें भी गई हैं। इसी तरह एक यूट्यूबर के साथ भी ये इंसिडेंट पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि फरवरी 2018 में ग्रेग हारिस नामी आदमी एक ट्रेल पर अपनी एटीवी बाइक चला रहा था और साथ ही गोप्रो से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था एंड अपनी ट्रेल को एंजॉय कर रहा था। पहले कुछ सेकंड्स तक फुटेज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे इस तरह की वीडियोस में अक्सर होती हैं, यानी कि सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन पलक झपकने की देर में कुछ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ ग्रेग की बाइक को रोक देती है। दोस्तों, अगर आपने गौर नहीं किया तो किसी ने दो ट्रीज के दरमियान एक तेज़धार मेटल वायर लगाई थी जो ग्रेग की हेलमेट से टकरा गई और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि ग्रेग अपनी बाइक से गिरते गिरते बचा। ये कहने में कोई शक नहीं कि अगर उस दिन ग्रेग की किस्मत अच्छी ना होती तो इस तार से ग्रेग की गर्दन आसानी से कट सकती थी। लकीली, जैसा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि तार उसके हेलमेट से टकरा गई जिसकी वजह से तार टूट गई। ये सोचना काफ़ी डरावना है कि कोई ऐसी बेहद शैतानी हरकत कैसे कर सकता है जो एटीवी ट्रेल के बीच में एक जानलेवा जाल लगा दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डर्ट बाइक और एटीवी कम्युनिटी में ये आम बात है, यानी कि ऐसे इंसिडेंट्स का होना नॉर्मल बात है। ज़्यादा केसेस में ये मेटल वायर उन लोगों की तरफ से लगाई जाती हैं जो बाइकर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में इंटर होने से रोकना चाहते हैं, और कभी कभार ये किसी ऐसे पागल शख्स की तरफ से होता है जो सिर्फ शोर से तंग आकर ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं। और कभी ये साइकोपैथ लोग करते हैं जो जहनी तौर पर मसाइल का शिकार होते हैं और बिना वजह दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ग्रेग के केस में ये कहना नामुमकिन है कि ये जाल किसने लगाया था। दोस्तों, अगर ये तार ज़रा सी भी नीचे होती तो ग्रेग की जान भी जा सकती थी। लकीली ग्रेग हल्का सा जख्मी हुआ था और उसने अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी ताकि लोग ऐसे इंसिडेंट से अलर्ट रहें, स्पेशली जब वो दरख्तों के दरमियान बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो काफ़ी डरावनी है। फरवरी 2013 में अमेरिका के स्टेट ओरेगन के एक नॉर्दर्न इलाके के कुछ रहने वालों ने जंगल से आने वाली अजीब व गरीब आवाज़ों की रिपोर्ट्स पुलिस को फाइल की। ये आवाज़ें एक खौफनाक हंसी की तरह सुनाई देती थीं, जैसे कोई हंस रहा हो। आवाज़ें बहुत तेज़ थीं और काफ़ी क्रीपी थीं जो पूरे इलाके में गूंज रही थीं। एक रहने वाले ने जब ये आवाज़ें सुनी तो वो बाहर आ गया और जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थीं उसने वहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि ये आवाज़ें शायद लोमड़ियों या गीदड़ों की हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात से एग्री नहीं किया। उनका कहना था कि गीदड़ की चीख ज़्यादा कुत्ते जैसी होती है और वो इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती जितनी ये आवाज़ें तेज़ थीं। बहरहाल, अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उस रात ये अजीब व गरीब आवाज़ें असल में किस चीज़ की थीं। और दोस्तों, आखिर में ये वीडियो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जनवरी 2015 में न्यूजीलैंड के फिल्म स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपने स्कूल के बाहर पैरनल रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। जो फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट क्रिस मेयर ने रिकॉर्ड की थी। कुछ मिनट्स तक क्रिस और उसके दोस्त आपस में मस्तियां कर रहे थे और मज़े मज़े में वीडियो बना रहे थे कि तभी उन्होंने एक आदमी और एक औरत को देखा जो अजीब किस्म का क्रीपी मास्क पहने हुए थे। वो रेलवे स्टेशन के करीब लंबी घास में छुपे हुए थे और खौफनाक तरीके से इनकी तरफ देख रहे थे। पहले तो क्रिस और उसके दोस्तों को लगा कि ये लोग शायद स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं और इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वीडियो में स्टूडेंट्स को हंसते हुए भी सुना जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बाद में बताया कि ये हंसना असल में घबराहट की वजह से था, क्योंकि असल में वो काफ़ी डर गए थे। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने फुटेज दोबारा देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों शख्स आर्म लग रहे थे, यानी कि उनके पास हथियार मौजूद था।
और कुछ क्लिप्स में ऐसा दिखता है जैसे उनमें से एक ने हथियार पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो करीब आने लगे, क्रिस और उसके दोस्तों ने फौरन भागकर मेन रोड की तरफ दौड़ लगाई। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि पुलिस का एक हेलीकॉप्टर उस एरिया के ऊपर से उड़ रहा है। ये क्लियर नहीं है कि उस दिन पुलिस को किसने बुलाया, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये पहली बार नहीं था जब ये दोनों लोगों को डरा रहे थे। उसी हफ्ते ये मास्क पहने हुए लोग ऑकलैंड के डोमेन पार्क में एक औरत को भी डरा चुके थे, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही ये दोनों वहां से फरार हो गए। जब पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची तो क्रिस और उसके दोस्तों ने उन्हें पूरा वाकया बताया। बाद में ऑकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट ने एक फेसबुक पोस्ट भी अपलोड की, जिसमें उन्होंने उन दो लोगों को सामने आने को कहा, यानी कि इनको सरेंडर करने का कहा, और लोगों को इन मास्क पहने हुए दो लोगों से दूर करने की रिक्वेस्ट की ताकि कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ये दोनों डर के मारे पुलिस को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने इन दोनों के मुताबिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की और ना ही ये बताया कि उनके हथियार असली थे या नकली थे, और ना ही ये जाहिर किया कि असल में उनका मकसद क्या था। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये मजाक बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल ये कौन थे, कहां से आए थे और बिना किसी वजह के लोगों को क्यों डरा रहे थे, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। खैर, जो भी वजह थी, ये अच्छा हुआ कि क्रिस और उसके दोस्त वहां से भागने में कामयाब हो गए, वरना ये वाकया और भी ज़्यादा खौफनाक हो सकता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे क्रीपी और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।